कुरोकागे मैनर। वो पहाड़ी पर अकेला खड़ा था। शाम के धुंधल के आसमान में एक काला डरावना साया। आसपास के लोग उसका नाम फुसफुसाकर भी नहीं लेते थे। वो काले श्रापों की बातें करते थे। एक पुराना ऐसा डर जिसे कोई बयां नहीं कर सकता। उसकी खिड़कियां खोखली खाली आंखों जैसी थीं। बाहर घूरती हुई, नीचे बसे शहर को देखती हुई, हवा ही उसकी अकेली साथी थी। पुरानी कहानियां उस मैनर से ऐसे चिपकी थीं जैसे मकड़ी के घने जाले। वो एक ऐसे परिवार की कहानियां सुनाते थे जो गायब हो गया था। कुछ गांव वालों का मानना था कि वहां एक आत्मा रहती है, एक औरत की आत्मा, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, हमेशा रोती हुई, हमेशा इंतजार करती हुई। एक वाकया था उसकी भयानक दीवारों के अंतर जाने का। केंजी, वो उनका लीडर था जिस पे कोई सवाल नहीं उठाता था। बोल्ड, अक्सर रेकलेस। ये बस एक पुराना वीरान घर है, उसने कहा। साकुरा ने त्योरियां चढ़ाई। उसका थील जोर जोर से धड़क रहा था। केंजी, शायद ये ठीक नहीं है, उसने हिम्मत करके कहा। हीरो ने अपना डिजिटल कैमरा कसकर पकड़ रखा था, सब कुछ डॉक्यूमेंट करने के लिए। यूमी उनके पास कांप रही थी। उसे अपने फैसले पर पहले ही पछतावा हो रहा था, पर वो पीछे छूटने वालों में से नहीं थी। द डेयर, ये केंजी का आइडिया था। जो पहले चिल्लाया वो सबको रमेन खिलाएगा। हंसी गूंजी, घबराहट भरी तेज हंसी। फ्लैशलाइट्स ने अंधेरे को चीरा। उनकी हल्की रोशनी अजीब तरह से नाच रही थी। एंग्शियस, अनस्टेडी। हीरो ने अपने कैमरा की सेटिंग्स चेक की। रेडी, वो फुसफुसाया। वो पुराने जंग लगे गेट्स तक पहुंचे। केंजी के धक्का थीते ही वो थर्ड से कराह उठे। उनके आसपास की हवा भारी हो गई और ज्यादा ठंडी भी। एक झिझकता हुआ कदम फिर थ्यूसरा। अब वो उस श्रापित जमीन पर थे। बड़ा सा फ्रंट डोर चरमराहट के साथ खुला। एक लंबी खींची हुई दर्द भरी आवाज धूल उनके चारों ओर घूमने लगी, घनी, दम घोंटने वाली। उसमें पुरानेपन का स्वाद था। फ्लैशलाइट की रोशनी ने अंधेरे को काटा। एक बड़ा सा खाली एंट्रेंस हॉल नजर आया। परछाइयां थ्योर कोनों से चिपकी हुई थी, उन्हें देखती हुई, वेटिंग। वो धीरे धीरे आगे बढ़े, कॉशियसली। उस शैतान की मांद में और अंतर, एक बड़े टूटे फूटे बॉलरूम में। उसका कभी शांतियर रहा चैंडलियर अब एक टूटे हुए कंकाल की तरह लटका हुआ था। ऊपर कहीं से एक हल्की सी धपकी आवाज गूंजी। यूमी की सांस अटक गई। वो क्या था? वो फुसफुसाई। केंजी ने कंधे उचकाए जैसे कोई फर्क ना पड़ा हो। बस पुराना घर है, आवाजें तो आएंगी। लेकिन उसकी आंखें बेचैनी से ऊपर की ओर गईं। अनईजी। उन्हें एक बच्चे का रूम मिला। बीच में लकड़ी का एक छोटा सा रॉकिंग हाउस खड़ा था। वो हिल रहा था, जेंटली, आगे पीछे। अंदर कोई हवा नहीं थी, बस वो खामोश एक लय में हिल रहा था। एक बड़ी सी सीढ़ी उनके सामने खड़ी थी, एक काली डरावनी रीढ़ की हड्डी जैसी जो ऊपर की ओर जा रही थी। लकड़ी की हर सीढ़ी अशुभ तरीके से चरमरा रही थी। साकुरा अचानक चौंक गई। सीढ़ियों के ऊपर कुछ हिलता हुआ सा देखा। एक पल को देखा साया या बस उसका वहम। फुसफुसाहटें, पहले तो बहुत हल्की, फिर और पास, जैसे चारों ओर से आ रही हो, जैसे दीवारें खुद फुसफुसा रही हो। उन्हें कोई शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहा था, बस आवाजें, सरसराहट भरी, मजाक उड़ाती हुई, नफरत से भरी। यूमी सिसकने लगी। वो अपना डर रोक नहीं पा रही थी। मुझे घर जाना है, वो धीरे से रोई। हीरो का कैमरा जोर जोर से फ्लिकर करने लगा। स्टैटिक ने छोटी सी स्क्रीन को भर दिया। फिर वो एक टैम बंद हो गया। स्लैम। हॉलवे में आगे एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। पैनिक फैल गया। केंजी चिल्लाया, कौन है वहां? शो योरसेल्फ। जवाब में सिर्फ गहरा, गूंजता हुआ सन्नाटा था। फिर एक नई आवाज उभरी, एक हम, एक हल्की, बेहद दर्द भरी धुन। भागो। बिना शब्दियों का एक अंतरूनी हुक्म उनके दिमाग में गूंजा। वो घबराकर भागे, बचने के लिए मुड़े, लेकिन ऐसा लगा जैसे घर खुद उनसे लड़ रहा हो। जो हॉलवे सीधे थे अब मुड़े हुए लग रहे थे। जिन दरवाजों से वो अब भी गुजरे थे वो अब कसकर बंद थे, लॉक्ड। घर का लेआउट बैठेला हुआ लग रहा था, डिसोरिएंटिंग। वो थेयर्ड भरी गुनगुनाहट और तेज हो गई। क्लोजर। वो भूतिया औरत कभी देखती, कभी गायब हो जाती, उन्हें एक तरफ हाँकती हुई। कॉर्नर्ड। उन्होंने खुद को एक मास्टर बेडरूम में फंसा हुआ पाया। हवा बर्फीली थी, उनकी सांसें सफेद धुएं की तरह निकल रही थी। वो औरत उनके सामने साफ साफ खड़ी हो गई। उसका थ्योक एक महसूस होने वाली लहर की तरह था। फिर भी
उसने अटैक नहीं किया। उसने बस अपना कांपता हुआ हाथ उठाया, पॉइंटिंग नीचे, धूल भरे फ्लोरबोर्ड्स की ओर। केंजी झिझका, फिर एक अजीब सी शांति उस पर छा गई। वो धीरे से नीचे झुका। उसकी उंगलियों को एक ढीले फ्लोरबोर्ड का किनारा मिला। उसके नीचे चमड़े की जिल्द वाली एक छोटी सी जर्नल, धूल से ढकी हुई। जर्नल ने एक अलग ही कहानी बताई। असली मॉन्स्टर तो इंसान था,